हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 पार्ट सी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। और ये क्वेश्चन भी आपके फील्ड थ्योरी से ही रिलेटेड है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को यदि हम सोल्व करें तो बिल्कुल 1 मिनट टाइम देते हुए क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और अपना 4.75 मार्क गेन कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपसे एग्जाम के अंदर इस टाइप से क्वेश्चन 1 मिनट टाइप से टाइम लगे और आपको ज़्यादा मार्क गेन हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप नहीं करना चाहिए, सोल्व करना चाहिए। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को क्या करना है। कहता है लेट C01 बी द रिंग ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन on closed interval 0 to 1. Let A is equals to F belongs to C on closed interval 0 1 such that F of 1 by 4 is equals to F of 3 by 4 is equals to 0. Then which of the following statements are true statement? आपको क्या बतानी है? ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, कहता है A is an ideal in set ring of all real valued continuous function but is not a prime ideal in ring of all real valued continuous function on closed interval 0 to 1. सेकेंड स्टेटमेंट में कहता है ए इज अ प्राइम आइडियल इन रिंग ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1. थर्ड स्टेटमेंट में कहता है ए इज अ मैक्सिमल आइडियल इन रिंग ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1. फोर्थ स्टेटमेंट में कहता है ए इज अ प्राइम आइडियल इन रिंग ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन on closed interval 0 to 1 but is not a maximal ideal in ring of all real valued continuous function on closed interval 0 to 1. ओके, अब यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपने रीडिंग ले ली, क्वेश्चन का स्टेटमेंट देख लिया, आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, तीन चीज़ें आपने मेंशन कर ली। अब यहाँ पे आपको एक रिजल्ट याद होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ओके, अब वो रिजल्ट क्या है, उस रिजल्ट को करने से पहले यहाँ पे हम एक रिजल्ट और बताएंगे और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम उस रिजल्ट के ऊपर यदि बेस्ड आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए तो उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सको और डेफिनेटली अपना मार्क गेन कर सको। ठीक है, यहाँ पे हम दो रिजल्ट बताएंगे। पहला ये है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। पहला रिजल्ट ये है कि मान लीजिए कि लेट C01 be the ring of all real valued continuous function be the ring of all real valued continuous function on closed interval 0 to 1 और यहाँ पे एक सेट डिफाइंड कर दिया जाए A is equals to F belongs to ring of all real valued continuous function on closed interval 0 to 1 such that क्या हो जाए F of alpha is equals to 0, जहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा belongs to open interval 0 to 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका है वो आइडियल है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू 0 है और पॉइंट कहाँ से लिया गया है, ओपन इंटरवल 0 to 1 से लिया गया है। ओके, तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो आपका ए है, ए इज अ मैक्सिमल आइडियल बट नोट अ प्राइम आइडियल, बट नोट अ प्राइम आइडियल। ये जो है आपका मैक्सिमल आइडियल तो बनेगा लेकिन प्राइम आइडियल नहीं बनेगा। कब, जब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे वैल्यू 0 देगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा रिजल्ट हम यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा रिजल्ट ये है लेट C01 बी द रिंग ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 एंड सेट ए आपसे डिफाइंड कर दिया जाए A इज इक्वल्स टू वो सारे फंक्शन की कलेक्शन जो यहाँ पे बिलोंग करे और यहाँ पे सच दैट क्या हो जाए, f ऑफ अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे f ऑफ अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 0, अल्फा 1 नॉट इक्वल्स टू अल्फा 2 और यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग कहाँ करे, ओपन इंटरवल 0 to 1 में बिलोंग करे। ठीक है, ये कंडीशन हो तो यहाँ से जो ये आपका आइडियल है, क्या है, जो आपका आइडियल है ये आपका ना तो मैक्सिमल होगा और ना ही प्राइम होगा। यदि एक पॉइंट पे है तो मैक्सिमल तो हो जाएगा लेकिन प्राइम नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे हो जाए 0 ओपन इंटरवल 0 to 1 के बीच में, ठीक है, वहाँ पे हो अल्फा 1 अल्फा 2 के इक्वल ना हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A इज नाइदर प्राइम नॉर मैक्सिमल, नाइदर अ प्राइम आइडियल
एंड नोर अ मैक्सिमल आइडियल। तो ये क्या हो जाएगा, ना तो मैक्सिमल होगा और ना ही प्राइम होगा। रिजल्ट सेकंड का ही यूज आपको करना है। क्या है, आपको यहाँ पे जो यूज करने वाली बात है वो सिर्फ और सिर्फ आपको रिजल्ट सेकंड ही यूज करना है। ओके, यहाँ तक हो चुका आपका। अब यहाँ पे आपको सेकंड रिजल्ट का यूज करना है। ओके, ये चीज़ें पता चल चुकी। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप 0 कर दीजिए और इसको भी 0 कर दीजिए, मतलब 1/4 और जो 3/4 है ये आपका आपस में इक्वल नहीं है। यस, 1/4 3/4 क्या है आपका, बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, ओपन इंटरवल 0 to 1 में। यस, मतलब ये रिजल्ट आपका एप्लीकेबल है कहाँ पे, इस क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेबल है, तो यूज कीजिए इसका सेकेंड रिजल्ट का। और यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे 0 है, तो इसका मतलब ये जो आपका आइडियल है, ये आइडियल तो है, क्या है, ये आपका आइडियल है। और यहाँ पे यदि हम मैक्सिमल और प्राइम एक एक वर्ड और यूज कर दें, तो यहाँ से मैक्सिमल वर्ड, मैक्सिमल आइडियल और जो प्राइम आइडियल है वो क्या है, वो नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इस रिजल्ट की हेल्प से हमें पता चल चुका है कि ये जो डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वैल्यू 0 है, ये जो आपका आइडियल है ये आपका ना तो मैक्सिमल आइडियल है और ना ही प्राइम आइडियल है। ठीक है, दिस इज नाइदर अ मैक्सिमल आइडियल एंड नोट अ प्राइम आइडियल। ठीक है, अब आइए ऑप्शन के ऊपर। इतना इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर मिल चुका है, आपने रिजल्ट भी देखा। अब आपको क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑप्शन पे आइए, कहता है ए इज एन आइडियल इन दिस बट इज नॉट अ प्राइम आइडियल इन दिस। ठीक है, ये आइडियल तो है लेकिन प्राइम आइडियल नहीं है। हाँ, मतलब ये है कि ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट ट्रू है और यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट, मतलब ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। टोटल स्टेटमेंट कैसे हो जाएगी, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखी हुई है ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट। ओके, सेकंड में कहता है कि प्राइम आइडियल है C 0 to 1, मतलब रिंग ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 के ऊपर। जी नहीं, ये आपका प्राइम आइडियल नहीं बन रहा है और ना ही मैक्सिमल आइडियल बन रहा है, तो सेकेंड और थर्ड आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ए इज अ प्राइम आइडियल इन दिस बट इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल इन दिस। मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसको आप नाम दे दीजिए सेकेंड स्टेटमेंट, इसको आप नाम दे दीजिए फर्स्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे कहता है प्राइम आइडियल इन दिस, तो इसका मतलब पहला प्राइम तो नहीं है इसके अंदर, ये जो आइडियल है ये प्राइम आइडियल तो नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बट इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल इन दिस, यस, ये मैक्सिमल आइडियल तो नहीं है इसके अंदर। मतलब इस फोर्थ ऑप्शन में जो पहला है 2 और दूसरा, मतलब 2 स्टेटमेंट को ऐड करके बनाया गया है, तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। मतलब एक स्टेटमेंट रॉन्ग है तो टोटल स्टेटमेंट कैसी कही जाएगी, ये आपकी टोटल रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। मतलब फोर्थ ऑप्शन भी आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको जो है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन कैसा है, रॉन्ग ऑप्शन मिल चुका है। किसकी हेल्प से, सिर्फ और सिर्फ आपने रिजल्ट सेकेंड का यूज किया है और कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ आपको इसी के ऊपर, इसी को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन को देखा है और ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है और आपका स्टेटमेंट जो फर्स्ट है ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। और डेफिनेटली ये 2 स्टेटमेंट आप याद रखेंगे और नेक्स्ट टाइम यदि आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन आपके इसके ऊपर बेस्ड पूछ लिया जाए। ठीक है, पूछ लिया जाएगा तो आप इसका यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डेफिनेटली अपना 4.75 मार्क गेन करेंगे। ओके, टाइम कम लगेगा, आपको मार्क ज़्यादा मिलेंगे। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर नेक्स्ट टाइम पूछा जाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और यदि आप इस क्वेश्चन के अंदर 1 मिनट आप टाइम देते और रिजल्ट एक ही यूज करते तो आपको कितने मार्क मिले होते, 4.75 मार्क मिल चुके होते। ठीक है, तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से आप ऐसा ही कीजिएगा, रिजल्ट को याद रखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और अपना 4.75 मार्क गेन कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।